नमस्ते। सनातन संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब हम गीता का पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता का पहला अध्याय श्लोक 4, श्लोक 5 और श्लोक 6 प्रारंभ करेंगे। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अत्र मतलब यहाँ, शूरा बड़े बड़े शूरवीर, महेश्वासा बहुत बड़े बड़े धनुष, च तथा युधि युद्ध में, भीमार्जुन समाह भीम और अर्जुन के समान, युयुधान सात्विकी, विराट राजा विराट, च और महारथः महारथी, द्रुपद द्रुपद, दृष्टकेतु दृष्टकेतु, चेकितान चेकितान, वीर्यवान पराक्रमी, काशीराज काशीराज, पुरुजित पुरुजित, कुंतीभोज कुंतीभोज, ये दोनों भाई, नरपुंगवः मनुष्यों में श्रेष्ठ, शैव्य शैव्य, विक्रांतः पराक्रमी, युधामन्यु युधामन्यु, वीर्यवान पराक्रमी, उत्तमौजाः उत्तमौजा, सौभद्रः सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाः द्रौपदी के पांचों पुत्र, सर्व एव सबके सब, महारथाः महारथी हैं। अब हम पूरा श्लोक समझते हैं। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। युयुधान राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई भी हैं और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। व्याख्या। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, जिससे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उसका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुष बाणों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है, इसलिए ये सभी महारथी हैं। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में अर्जुन के समान है। युयुधान युयुधान सात्विकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वो कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेते हैं। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वो कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है।
युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ दुर्योधन का ऐसा कोई बैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद में द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा दे रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति बैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेते हैं, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करे। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। द्रुपदश्च महारथः, आपने तो द्रुपद को पहले ही मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी? तथा बैरभाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। दृष्टकेतु, यह दृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। दृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितानः, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने को तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशी राजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने से ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही द्रोणाचार्य के द्वारा युद्ध में मारे गए। शैवश्च नरुपुंगवः, यह शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युद्धामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखिए। रात में सोते हुए दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सौभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ध्यान रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसौम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एव महारथाः, ये सब के सब महारथी हैं जो अस्त्र और शस्त्र विद्या में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकते हैं। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में हैं। अब हम पूरा श्लोक समझते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई भी हैं। और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। धन्यवाद। ओम कृष्णा अर्पणमस्तु।